कांग्रेस की भी एक हमने सूची तैयार की। वो सूची जो अलग अलग जगहों पर चर्चा लगातार चल रही है कि इस बार कांग्रेस जो है महापौर के रूप में इन विकास प्राधिकरण यानी साडा के बाद से जब से नगर निगम प्रकाश में आया है, तब से कांग्रेस का पलड़ा निकाय चुनाव में भिलाई को लेकर सबसे ज़्यादा भारी रहा है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को खाता खोलने का मौका, यानी कि पार्षद का जो निकाय चुनाव है वह जीत कर खाता खोलने का मौका भी नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं हावी रही है निकाय चुनाव में भिलाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों। लेकिन अगर तौलें तो बाकी जो प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं उनसे आगे नजर आते हैं, चाहे अनुभव के मामले में हो, उपलब्धियों के मामले में हो, कार्यों के मामले में हो, उम्र के मामले में हो। तो लालचंद वर्मा जी भी हालांकि लाइन में जरूर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। हमने आपको कुछ दिन पूर्व जो है भाजपा की नगर निगम की उस संभावित सूची दिखाई थी, जिस सूची में जो दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं, लगातार जिनका नाम जो है शहर के अलग अलग चौक चौराहे पर चाय की टपरियों, पान ठेले सहित अन्य जगहों पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि इन नामों पर बीजेपी इस बार नगर निगम चुनाव खासकर भिलाई के लिए दांव लगा सकती है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़े और कांग्रेस की भी एक हमने सूची तैयार की। वो सूची जो अलग अलग जगहों पर चर्चा लगातार चल रही है कि इस बार कांग्रेस जो है महापौर के रूप में इन नामों को सामने ला सकती है और अलग अलग जगहों पर भी इन नामों की लगातार चर्चाओं का बाजार जो है गर्म है और कहा जा रहा है कि इन नामों में से एक नाम पर कांग्रेस पार्टी इस बार नगर निगम भिलाई के चुनाव में दांव लगा सकती है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सुबोध तिवारी जी। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनका एक लंबा अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में और खासकर राजनीतिक विषयों पर अच्छी पकड़ है। तो इन्हीं से बात करेंगे। भैया ये बताइए, लगातार अब चूंकि चुनावी वर्ष चल रहा है, अब पार्टियां अलग अलग पार्टियां जो है दौरे पर आ रही है, लोगों से मेल मुलाकात कर रही है, पार्टियों की बैठकें चल रही है, संभावित प्रत्याशियों की भी सूची आपके पास भी होगी। लगातार शहरों में चर्चाओं चल रही है कि इन नामों पे, विशेषकर कांग्रेस के इन नामों की चर्चा हो रही है। तो आपके नज़र में क्या लगता है, इस बार किस प्रत्याशी पर कांग्रेस पार्टी जो है दांव लगा सकती है? देखिए, अगर नगर पालिका निगम भिलाई के बारे में बात करें और खासकर राजनीतिक इतिहास को लेकर, तो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी साडा के बाद से जब से नगर निगम प्रकाश में आया है, तब से कांग्रेस का पलड़ा निकाय चुनाव में भिलाई को लेकर सबसे ज़्यादा भारी रहा है। और कांग्रेस पार्टी के पार्षदों के बारे में बात करें तो कई वार्ड ऐसे हैं जो हमेशा ही नाबाद रहे हैं। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को खाता खोलने का मौका, यानी कि पार्षद का जो निकाय चुनाव है वह जीत कर खाता खोलने का मौका भी नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं हावी रही है निकाय चुनाव में भिलाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों पर। अब अगर बात करेंगे वर्तमान महापौर की, जो नीरज पाल जी हैं, नाबाद पार्षद रहे हैं अपने वार्ड से, और साथ ही बात नीरज पाल जी के बारे में एक चीज़ और बात सामने आती है कि उनका जो पार्षदी कार्यकाल रहा है काफ़ी लंबा चौड़ा सफ़र है। विकास कार्य को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, एक सेक्टर में किस तरह के विकास कार्य होने चाहिए, चूँकि सेक्टर 5 का जो इलाका है वह एक मॉडल के रूप में देखा जाता है। केवल भिलाई में ही नहीं, छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी भिलाई के सेक्टर 5 वार्ड को एक विशेष दर्जा मिला हुआ है। वहाँ के ब्यूटिफिकेशन को लेकर, वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर, वहाँ नागरिक सुविधाओं को लेकर और साफ सफाई व्यवस्था को लेकर तो एक अलग दर्जा मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं नीरज पार्षद जो, माफ़ कीजिएगा, नीरज पाल जी जो है, उनके चेहरे पे ये जो उपलब्धियों के जो टीके हैं वो ज़्यादा लगे हैं। हालांकि महापौर बनने के बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चल रहा है, उनके ऊपर लगातार आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक जो धैर्यशीलता है, कहीं भी पलटकर सीधे जवाब ना देना, व्यवस्थित तरीके से रहना और व्यवस्थित तरीके से बात करना और सही तरीके से नगरीय निकाय के कार्यों को, खासकर MIC की बैठक हो और बड़े मंचों पर, अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करें, अरुण साहू जी चूँकि मंत्री हैं क्षेत्र विशेष के, तो उस विभाग विशेष के, तो उनसे जाकर मद की राशि लाना और डेवलपमेंट में उसको लगाना सुचारू रूप से, तो ये बखूबी जानते हैं, करते आ रहे हैं। तो अगर चाल चरित्र चेहरे की बात करें
तो नीरज पाल जी का चेहरा कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। चर्चाओं में लक्ष्मीपति राजू का भी नाम चल रहा है कि काफ़ी लंबा कार्यकाल उनका पार्षद के रूप में रहा है और उनका भी वार्ड काफ़ी मॉडल वार्ड के रूप में देखा जाता है। तो लक्ष्मीपति राजू के नाम को लेकर के जो चर्चा चल रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर लक्ष्मीपति राजू के बारे में बात करें तो अगर मैं इनका इतिहास जानता हूँ, जैसा कि मैं जान रहा हूँ, तो कॉलेज के समय से ही वे राजनीति में प्रखरता के साथ रहे। विभिन्न महाविद्यालयीन छात्रों के जो आंदोलन हुआ करते थे उनमें ये मुख्य भूमिका में रहते थे, यानी कि फ्रंट वॉरियर रहा करते थे और यही चीज़ उन्हें हमेशा आगे रखी और उसी का फ़ायदा इन्हें नगरीय निकाय चुनाव भिलाई में मिला और लगातार पार्षद रहे और उन्हें भी एक मॉडल वार्ड के प्रतिनिधित्व करने वाले पार्षद के रूप में देखा जाता है। गार्डन की बात हो, तालाब के संधारण की बात हो, क्षेत्र विशेष की जानकारी और लोगों के सहयोग, नागरिक सुविधाओं की बात हो, तो लक्ष्मीपति राजू का नाम भी लेना अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो कि महापौर की का जो समर है नगरीय निकाय में, उसमें उनका भी नाम लिया जा रहा है। और अब अगर बात करें उनके महापौर बनने को लेकर, अगर कांग्रेस पार्टी यह तय करती है कि किन चेहरों पर दांव लगाना ठीक रहेगा, तो उसमें लक्ष्मीपति राजू जी का भी नाम शुमार ज़रूर है। वर्तमान भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव, चूंकि नगर निगम इस बार ओबीसी हो गया है और ओबीसी प्रत्याशी संभावना जता रही है कि चुनाव लड़ेगा वहाँ से, चाहे वो महिला हो या पुरुष, तो विधायक वर्तमान देवेंद्र यादव के नामों की भी चर्चाएं हैं। देखिए, देवेंद्र यादव जी भी कॉलेज की राजनीति से निकले हुए वो नेता हैं जिन्होंने हमेशा गलत चीज़ों का विरोध किया और इनका भी विरोध करने वाले बहुत लोग रहे, इनके ऊपर भी तमाम आरोप लगे। लेकिन देखा जाए तो देवेंद्र यादव एक कर्मठ राजनेता के रूप में उभर कर सामने आए और एक कद्दावर प्रतिद्वंदी पूर्व मंत्री विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे को भी उन्होंने विधानसभा चुनाव में मात दिया और महापौर भी रहे हैं। नगर पालिका निगम भिलाई के डेवलपमेंट को भी अच्छे से जानते हैं, नागरिक सुविधाओं को जानते हैं। तो अगर देवेंद्र यादव के चाल चरित्र चेहरा यानी कि राजनीतिक इतिहास के बारे में जानें तो होता है ना, किन्हीं के पीछे कोई विरासत नहीं होती, कोई सहयोग करने वाला नहीं होता और अपनी मेहनत, अपनी कर्मठता से, अपने कर्तव्य से, अपने फर्ज से जो आगे बढ़ जाए वो नेता बन जाता है। तो ऐसा चेहरा देवेंद्र यादव का सामने आया है। अब कहीं कांग्रेस पार्टी इन पर भी दांव लगाती है तो देखिए, मैं तो नीरज पाल जी का भी नाम ले रहा हूँ, लक्ष्मीपति राजू जी का भी नाम आ गया साथ में, देवेंद्र यादव चूँकि विधायक हैं तो कांग्रेस पार्टी में एक रीति नीति भी बनी है, एक बार अगर कोई चुनाव जीत कर विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, पार्षद बन जाए, महापौर बन जाए, तो दूसरी बार उसे शायद ही टिकट दी जाए। तो ऐसे में ऐसे लोगों के अलावा भी कुछ ऐसे चेहरे भी सामने होने चाहिए जिन पर लोगों का भरोसा हो। एक बार अभी महापौर का जब चुनाव हुआ तो उसमें एकांत बंचोर का भी नाम काफी चर्चे में था। ये प्रथम बार के पार्षद है, उनके भी नामों की चर्चा थी कि ये भी महापौर बन सकते हैं। तो इस बार उनका भी नाम चल रहा है, चूंकि ओबीसी हो गया भिलाई नगर निगम का चुनाव, तो उनके नामों की भी चर्चाएं अब शहर में जो है जोरों से चल रही है। देखिए, एकांश बंचोर जी का के बारे में अगर बात करें तो पिछले नगरीय निकाय चुनाव में जब उनका नाम आया था तो एक बड़ी बात सामने आई थी कि मुख्यमंत्री उस समय जो पूर्व सीएम जो भूपेश बघेल रहे, उस समय मुख्यमंत्री जी थे भूपेश बघेल जी, तो उनके काफ़ी करीबी रिश्ते नाते या करीबी लोगों के बारे में ऐसी बात सामने आई थी, काफ़ी करीबी हैं और इस कारण उन्हें टिकट भी मिला, जो सभी लोग जानते हैं। तो एकांश बंचोर का चेहरा एक ऐसा चेहरा है जो बहुत ज़्यादा राजनीतिक मंचों में देखने को नहीं मिला, लेकिन लोग उनसे काफ़ी परिचित हैं। एकांश बंचोर नाम नया नहीं है और परिचय का मोहताज भी नहीं है ये नाम। और चूँकि अगर बात करें देवेंद्र यादव, नीरज पाल और भारतीय जनता पार्टी के अन्य विधायकों, पार्षदों और सांसद के बारे में, तो उनके संबंध बहुत अच्छे हैं और बहुत कूलली यानी कि बहुत सौम्य और शांत स्वभाव के साथ वो अपने रिश्तों को निभाते हैं, संबंधों को निभाते हैं, सहयोग करते हैं। तो उनका नाम आना भी कांग्रेस पार्टी के लिए लाभदायी साबित हो सकता है। कांग्रेस की पहली या यूं के भिलाई नगर निगम की पहली महापौर नीता लोधी का भी नाम चर्चाओं में है। अब राजनीतिक दलों के अलग अलग कार्यक्रमों में देखने को मिलता है कि लगातार वो अभी सक्रिय दिखती हैं, तो उस नामों पर भी चर्चा हो रही है। आपका क्या कहना है? नीता लोधी जी का नाम जब साड़ा से जब नगर निगम बना और इन्होंने चुनाव लड़ा और ये महापौर बनी, तो भूतपूर्व महापौर रही हैं यहाँ की और इनके काम को लोगों ने देखा है। एक महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करें और टिकट को लेकर बात करें तो इनका नाम उभर कर आना स्वाभाविक है और ये हमेशा
बड़े हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े राजनीतिक मंचों में इनकी उपस्थिति अवश्य रहती है। यानी कि छोटे स्तर के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े राजनेताओं तक इनकी पहुंच बहुत सरल है और ये आसानी से चीज़ों को सबके सामने रख लेती हैं और जनहित के मुद्दों में हमेशा आगे रहती हैं। और रही बात वाद विवाद की बात, तो वो अक्सर प्रभाव में आने से लगा ही रहता है। लेकिन नीता लोधी का चेहरा अगर महिला होने के नाते देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए भरोसेमंद जरूर साबित हो सकता है, मगर देखने वाली बात होगी ओबीसी और जनहित और जन प्रभाव कितना किस चेहरे पे उसके पीछे है और उसे टिकट देने से वह जीत के सबसे ज़्यादा प्रतिशत पे रहेगा, जीत का भरोसा दिला सके, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस जरूर माफ़ कीजिएगा अपना टिकट देना चाहेगी। एक नाम हुड़को के एक नाम है सीजू एंथोनी, वोरा परिवार के करीबी माने जाते हैं और अच्छी पकड़ भी है उनकी। वो भी पहली बार नगर निगम में चुनाव लड़े, पार्षद को जीते और काफ़ी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। उनका भी नाम सामने आ रहा है कि ओबीसी है, तो वो भी मतलब इस रेस में शामिल है। अगर मैं लक्ष्मीपति राजू जी के बारे में बात कर रहा हूँ, नीता लोधी जी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सीजू एंथोनी काफ़ी पुराने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, झंडा डंडा हमेशा लेके दौड़े हैं, हमेशा हर प्रखर और मुखर होकर इन्होंने मुद्दों को उठाया भी है। टाउनशिप के मुद्दे सबसे ज़्यादा खास कर रहे हैं और हुड़को का एक ऐसा मुद्दा रहा है रजिस्ट्री को लेकर, लीज को लेकर, तो उस पर हमेशा अग्रणी तरीके से सामने खड़े होकर उन्होंने लोगों का साथ दिया है। और रही बात पार्षदी कार्यकाल की, तो लगातार कई बार पार्षद भी रहे हैं भाई और उन्होंने काम भी किया है। लेकिन अरुण वोरा परिवार से उनकी करीबी होता है ना, कई बार किसी से करीबी किसी के लिए लाभदायक होती है तो नुकसानदायक भी होती है। तो होता है हर राजनीतिक पार्टी में किसी का चेहरा किसी का साथ जब किसी का छाया परछाई जुड़ जाए तो उसके नुकसान और फ़ायदे दोनों होते हैं। तो उस वजह से भी, हालांकि सीजू एंथोनी नीरज पाल के पहले से हैं और उन्हें पहले ही महापौर का टिकट मिल जाना चाहिए था दावेदारी के रूप में अगर देखा जाए, लेकिन नहीं मिला और उनकी बदकिस्मती रही। लेकिन अगर मिले तो जीत सुनिश्चित भी कही जा सकती है। एक नाम और है, साहू समाज से आते हैं और भिलाई नगर निगम के वर्तमान सभापति गिरवर बंटी साहू। चूँकि जिले में अभी देखा जाए तो सांसद विजय बघेल है, भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव, उधर रिकेश सेन है, यहाँ गजेंद्र यादव है, भूपेश बघेल है पाटन में। तो कहीं साहू समाज से जो है लोग यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते नहीं दिख रहे, तो कयास लगा जा रहा है कि साहू समाज से भी किसी को मौका मिल सकता है। तो कांग्रेस में अगर गिरवर बंटी साहू की चर्चा अगर हो रही है तो इस पर क्या कहेंगे? प्रदीप जी, एक बड़ी बात सामने है। वोटों की राजनीति, आकलन विकलन जो होता है, जो परसेंटेज निकाले जाते हैं, तो ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है हमारा भिलाई। वैसे सारे निकायों में ओबीसी सबसे ज़्यादा हैं, SC ST भी हैं और सवर्ण भी हैं। तो ऐसे में गिरवर बंटी साहू का प्रभाव एक सभापति के रूप में जो देखा जा रहा है वो काफ़ी सशक्त भूमिका में भी है और अपनी पार्टी के लिए समर्पित हैं। जब भी मुद्दे की बात आती है बाकायदा सुना जाता है, समझा जाता है और उसके बाद निर्णय लिए जाते हैं। पार्टी का प्रभाव भी रहता है। सामान्य सभा की बैठकों में आपने भी देखा होगा, उनके आदेश निर्देश देने के तौर तरीक़ों को समझा भी होगा और बेहद ही मिलनसार, बेहद सरल स्वभाव के गिरवर बंटी साहू जी हैं। और एक सरल स्वभाव, यानी कि मैं फिर बोल रहा हूँ, चाल चरित्र चेहरा सरल होना चाहिए। पब्लिक में आप जाओ, नागरिकों के बीच में जाओ, वार्डवासियों के साथ मिलो, तो उनकी चीज़ों को सुनो। एटलीस्ट हर आम जनता यही चाहती है कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो या ना हो, या जब होना है तब हो, लेकिन एटलीस्ट सुनने वाला व्यक्ति सामने खड़े हो। तो बंटी गिरवर साहू जी सभापति होने के बावजूद भी ऐसे जनमंचों में दिखे, लोगों के बीच दिखे, कहते सुनते देखे गए और उनकी समस्याओं का समाधान करते भी देखे गए। तो साहू बाल्यता भी है, ओबीसी में आता है। और अगर साहू समाज के वोट की बात करें तो एक बड़ा परसेंटेज साहू समाज का है। तो इससे भाजपा और कांग्रेस दोनों के जीत हार का फैसला इस वोट के से हो सकता है। एक और नाम है कांग्रेस से, लालचंद वर्मा। अभी काफ़ी जो कांग्रेस के जितने भी प्रोटेस्ट हुए उसमें काफ़ी मुखर होकर के जो है आवाज़ उठाए और भाजपा खिलाफ जमकर बोले हैं वो, अलग अलग विषयों को लेकर के। तो उन नामों की भी चर्चा है, लालचंद वर्मा, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हर विरोध का एक चेहरा होता है। जैसे नेता प्रतिपक्ष होते हैं और कोई मुद्दों में भी एक फेस होता है जो उन मुद्दों को लेकर मोर्चा संभालता है, बीड़ा उठाता है। तो उसमें लालचंद वर्मा जी का भी नाम लिया जरूर जाता है।
और अगर हम सारे प्रत्याशियों के साथ लालचंद वर्मा जी को तौलें, हालांकि ये ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर तौलें तो बाकी जो प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं उनसे आगे नज़र आते हैं, चाहे अनुभव के मामले में हो, उपलब्धियों के मामले में हो, कार्यों के मामले में हो, उम्र के मामले में हो। तो लालचंद वर्मा जी भी हालांकि लाइन में ज़रूर हैं, सूची में शामिल नाम ज़रूर है, मगर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जब भी टिकट तय करेगी तो वो एक ऐसा चेहरा ज़रूर देखना पसंद करेगी जो अनुभवी हो, जो Public face। कसौटी में कसा गया हो और पब्लिक फेस हो, यानी भीड़ का एक ऐसा चेहरा हो जिस पर जीत का भरोसा सबसे ज़्यादा हो। रखिए उन जब नाम चल रहा है तो उस नाम के पीछे का कारण क्या है, तमाम कारणों को भी जनता के बीच रखा और इसी प्रकार से अलग अलग चौक चौराहे पर, अलग अलग मंचों पर लगातार जो है कांग्रेस के जो तमाम जो हमने नाम बताया उन नामों की चर्चा जो है जोर शोर से चल रही है, खासकर इस बार नगर निगम की महापौर चुनाव को लेकर। बहरहाल ये जो निर्णय है महापौर का टिकट किसे मिलेगा यह तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तय करना है और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी को तय करना है कि आखिरकार भिलाई नगर निगम से महापौर कांग्रेस के लिए प्रत्याशी किसको वो देखना चाहती है और किस नाम पर मुहर लगी। वरिष्ठ पत्रकार ने खुलकर अपनी राय रखी और बताया कि अगर नाम चल रहा है तो इस नाम के पीछे का कारण क्या होगा। इस विश्लेषण में अगर कुछ नाम छूट गया हो तो हमें आप जरूर कमेंट में जाकर के कमेंट में जाकर के तमाम जो ऐसे नाम है जो हमसे छूट गए उस नामों को भी आप लिख सकते हैं, ताकि अगर अगली बार जब हम इस प्रकार का जो विश्लेषण लेकर के सामने आएंगे तो उन नामों को भी प्राथमिकता से रख पाएंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।